श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यह कथा है उस रहस्य की जिसे स्वयं महादेव ने पार्वती माता को सुनाया था। उस रहस्य की जिसे सुनकर जीव अमर हो जाता है और उस स्थान की जहाँ बर्फ की चट्टानों के बीच स्थित है अमृत की गुफा। यह कहानी है अमरनाथ की अमर गाथा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर महादेव शिव और माता पार्वती एकांत में समय बिता रहे थे। सावन का महीना चल रहा था। चारों ओर हरियाली थी, लेकिन कैलाश की ऊंचाई पर बर्फ की शांति फैली थी। माता पार्वती ने शिवजी से एक जिज्ञासा प्रकट की। नाथ, आप संहारक हैं, रचयिता भी आप हैं, पालनकर्ता भी, लेकिन एक प्रश्न मेरे हृदय में बार बार उठता है। शिव ने कहा, कहो देवी, किस जिज्ञासा से तुम्हें आज अस्थिर किया है? हे नाथ, आपने अनगिनत बार मुझे जीवन मरण का चक्र समझाया है, परंतु यह जो अमरता की चर्चा होती है, यह क्या है? क्या कोई वास्तव में अमर हो सकता है? यदि नहीं तो फिर आप अमर क्यों कहे जाते हैं? आपका नाम महाकाल है, समय के पार, इसका क्या रहस्य है? शिव गंभीर हो जाते हैं, कहते हैं, हे पार्वती, आज तुमने वह प्रश्न पूछा है जो ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवगण भी नहीं पूछ सके। यह प्रश्न इतना गूढ़ है कि इसका उत्तर देने के लिए हमें एक विशेष स्थान पर जाना होगा, जहाँ कोई अन्य प्राणी ना हो, जहाँ केवल तुम और मैं। ऐसा कौन सा स्थान है प्रभु? पार्वती ने कहा। शिव ने कहा, हिमालय की गहराइयों में बर्फ की चादर से ढकी एक गुफा है, जहाँ मैं तुम्हें वह अमर कथा सुनाऊंगा जिसे सुनना तो स्वयं देवों के भी लिए वर्जित है। उसी स्थान पर मैंने अपने अमर रहस्य को छिपाया है। वही है अमर कथा की भूमि, अमरनाथ की गुफा। और इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को उस रहस्य को सुनाने का संकल्प लिया, जिसे केवल वही सुन सकती थी जो शिव में समर्पित हो, जिसका चित्त निर्मल हो और जो हर मोह माया से मुक्त हो। यह थी अमर कथा का प्रसंग। शिव ने पार्वती को वचन दिया कि वह उन्हें अमर कथा सुनाएंगे, परंतु वह स्थान कैसा होगा, कैसे तय होगा कि कोई तीसरा न सुन पाए। शिव को लेना था कठोर निर्णय। पार्वती ने कहा, नाथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रहस्य को जानकर मेरा जीवन ही बदल जाए? क्या मैं उस ज्ञान को धारण करने योग्य हूँ? शिव गंभीर भाव में, पार्वती, यह ज्ञान केवल अमृत का ही नहीं बल्कि सृष्टि की आत्मा का रहस्य है। जिस दिन तुम इसे समझोगी उस दिन मृत्यु तुम्हारे लिए अर्थहीन हो जाएगी। परंतु यह भी सत्य है, यदि कोई अन्य जीव इस ज्ञान को सुन ले तो उसकी आत्मा चिरकाल के लिए मुक्त हो जाएगी। इसलिए हमें जाना होगा एकांत में, जहाँ कोई न हो। शिवजी ने निर्णय लिया कि वह अपने प्रिय वाहन नंदी, गणों, सर्पों, यहाँ तक कि अपने त्रिशूल और डमरू को भी उस यात्रा में साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वह अमर कथा इतनी पवित्र थी कि उसका प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि केवल एक ही आत्मा के लिए थी, पार्वती के लिए। हे नंदी, तू मेरा सबसे प्रिय है, परंतु इस यात्रा में मैं तुझे साथ नहीं ले जा सकता। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ किसी की उपस्थिति इस अमर रहस्य के लिए उचित नहीं, मुझे क्षमा करना। नंदी ने कहा, प्रभु, आप जहाँ रहें वही मेरा स्वर्ग है, मैं यहीं रहकर आपकी प्रतीक्षा करूँगा। शिव अपने गणों से, हे अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, तुम सब मेरे साथ रहते हो, परंतु आज मैं तुमसे अलग होकर उस सत्य की गहराइयों में उतरूंगा। तुम्हारा त्याग आवश्यक है। वायु मंद स्वर में, हे भोलेनाथ, हम तो आपके अंश हैं, परंतु हम गर्वित हैं कि वह ज्ञान अब प्रकट होने जा रहा है जिसे आपने कालों से छिपा कर रखा था। भगवान शिव ने अपने शरीर को राख से ढाक लिया, अपनी जटाओं और भी कठोर बांधी और अपने त्रिनेत्र को कुछ क्षणों के लिए बंद कर संसार से विलीन हो गए। महादेव चल पड़े सच को सुनाने की, सत्य को बांटने की, अमरता के उस रहस्य को अपने प्रियतम के कानों में फूंकने की यात्रा पर। पार्वती मन में, क्या मैं इस
ज्ञान के योग्य हूँ या यह मेरी परीक्षा है। जो मार्ग हम चल रहे हैं वह केवल हिमालय का नहीं, यह तो ब्रह्मा का मार्ग है। और इस प्रकार प्रारंभ हुई अमरनाथ की अमर यात्रा, जिसे जानने का अधिकार था केवल एक समर्पित आत्मा को, जो थी पार्वती। अब शिव और पार्वती चल पड़े कैलाश से उस रहस्यमयी गुफा की ओर, जहाँ केवल मौन था, ध्यान था और शिव की अमर कथा की पवित्र गूंज थी। शिव पार्वती बर्फ से ढकी हिमालय की गहराइयों में, पहाड़ के ऊंचे रास्ते कठिन, हवाएं तीव्र, पर शिव का निश्चय अडिग था। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह हिमपथ इतना शीतल है, परंतु आपके साथ चलकर मन में केवल ऊष्मा है। क्या यह प्रकृति भी आपकी भक्ति में लीन है? देवी, ये बर्फ की चादरें केवल ठंडी नहीं, यह तपस्या है, मौन की साधना है। यहाँ जो भी आता है वह भीतर से तपता है और बाहर से शांत होता है। चारों ओर ऊंचे देवदार के वृक्ष, नीले आकाश से बातें करते शिखर, श्वेत हिम नदियों से निकलती मंद ध्वनि, जैसे स्वयं ब्रह्मांड इस यात्रा का संगीत रच रहे हों। घंटियों में गूंजते मंत्र, हवा में गूंजती शिव स्तुति, हर पत्थर हर शिला मानो साक्षी हो इस अमर यात्रा की। यात्रा के मध्य शिव ने एक पर्वत की शिला पर ध्यान लगाया। उसने त्रिनेत्र से निकलते तेजस्वी ज्योति चारों ओर प्रकृति को शांत कर देती। आपकी यह समाधि क्या गुफा के निकट होने का संकेत है? हाँ देवी, अब वह स्थान दूर नहीं जहाँ अमर कथा का उद्गार होगा, परंतु इससे पहले एक और परीक्षा है। हे वासुकी, शिव का सर्पों का परित्याग। हे वासुकी, हे तक्षक, तुमने सदैव मेरी रक्षा की है, परंतु अब मुझे अकेले जाना है, क्योंकि वह ज्ञान केवल मौन में फलेगा। नाग विनम्रता से, प्रभु, हम तो केवल आपके सेवक हैं, आपकी मूक साधना में भी हमारा सम्मान है। रात्रि का समय था, पूर्णिमा की रात थी। शिव ने पार्वती को हिमालय पर विश्राम करने को कहा। पार्वती ने कहा, नाथ, यह हिमशिला भी आपके चरणों से पावन हो गई। यह शीतलता मेरे अंतःकरण को स्थिर करती है। शिव ने कहा, तुम्हारे चित्त की स्थिरता ही इस ज्ञान के लिए पात्रता है। कल हम उस गुफा तक पहुंच जाएंगे और हजारों युगों से छिपी हुई वह गुफा, जहाँ कोई साधक पहुँच नहीं पाया, जहाँ मौन भी मंत्र बन जाता है और जहाँ स्वयं शिव ने अपनी अमर कथा सुनाई, वहीं पहुँचे थे आज महादेव, शिव और माता पार्वती। चारों ओर बर्फ की परतें, गुफा के द्वार पर घना कुहासा, गुफा के भीतर पूर्ण मौन, शिवलिंग के आकार की हिमशिला जिस पर गंगा की धारा झरती थी प्रतीत होती थी। पार्वती अचंभित होकर, नाथ, यह गुफा, यह तो स्वयं ब्रह्मांड जैसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ कोई ध्वनि नहीं है, परंतु फिर भी यह स्थान कुछ कह रहा है। देवी, यही वह स्थान है जहाँ शब्दों के परे ज्ञान बोलता है, जहाँ सांसें भी साधना बन जाती हैं। शिव का ध्यान आरंभ। शिव ने गुफा के मध्य बैठकर त्रिकाल ध्यान आरंभ किया। त्रिनेत्र बंद हो गया, सांसें स्थिर हो गईं, संपूर्ण गुफा मंत्रमुग्ध हो गया। शिव अब उस स्थिति में थे जहाँ समय समाप्त हो जाता है, जहाँ आत्मा स्वयं को अनुभव करती है, जहाँ अमृत का द्वार खुलता है। गुफा के भीतर अजीब सी रोशनी फैली, ना सूर्य था ना चंद्रमा, पर प्रकाश था। शिव के चारों ओर 7 रंगों की आभा, मानो सप्त चक्र जागृत हो रहे हों। पार्वती नेत्रों में ज्योति भरकर, हे महादेव, आपकी यह स्थिति, क्या यही अमृत का द्वार है? शिव धीरे से नेत्र खोलते हुए, हाँ देवी, अब समय आ चुका है जब मैं वह कथा तुम्हें सुनाऊंगा जो जीवन और मृत्यु दोनों के पार है। गुफा की रक्षा के लिए यत्न, शिव ने एक सुरक्षा रेखा खींच दी। गुफा के भीतर अब कोई जीव प्रवेश नहीं कर सकता। शिव ने कहा, मैं नहीं चाहता कि यह रहस्य कोई और जीव सुन ले। जो इसे सुन ले वह मुक्त हो जाएगा, चाहे वह जीव किसी भी योनि का हो।
पार्वती ने कहा, और यदि कोई गलती से सुन ले तो प्रभु? शिव ने दृढ़ स्वर में कहा, तो वह इस लोक से पार हो जाएगा, अमृत को प्राप्त कर लेगा। यह शक्ति शब्दों की नहीं, श्रवण की है। गुफा के भीतर हर कण ऊर्जा से भर उठा। शिव का स्वरूप अद्भुत हो गया। एक ही समय में योगी और महायोगी, साधक और साध्य दोनों। गुफा अब केवल एक स्थान नहीं थी, वह शिवमय हो चुकी थी। उसका हर पत्थर, हर बर्फ की बूंद शिव की चेतना से जुड़ चुका था। शिव का संकेत। शिव पार्वती से कहते हैं, देवी अब शांत हो जाओ, मैं जो कहूँगा केवल सुनना, ना प्रश्न ना प्रतिक्रिया। यह अमर कथा है, सुनने मात्र से आत्मा अमर हो जाती है। नाथ, मैं तैयार हूँ, मेरी आत्मा केवल आपका स्वर सुनना चाहती है। और इस प्रकार शिव ने अमर कथा सुनाने के लिए मौन की गहराइयों में प्रवेश किया। अब शिव ने पार्वती को वह कथा सुनानी आरंभ की जिसका रहस्य केवल आत्मा जान सकती है, जिसे सुनकर मृत्यु भी अमर हो जाता है। यह थी अमर कथा। हे पार्वती, सुनो। जब कुछ भी नहीं था, ना समय, ना दिशा, ना तत्व, तब केवल मैं था। मैं ही शून्य था, मैं ही पूर्ति, मैं ही आदि, मैं ही अंत। मुझसे उत्पन्न हुई सृष्टि का प्रथम कंपन ओम, ओम से उत्पन्न हुई ऊर्जा से बने तत्व जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस पंच तत्व से बना शरीर, परंतु शरीर तो नाश्वर है, अमर तो आत्मा है। देह आती है जाती है, पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा अमर है, और जो इस सत्य को जान लेता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। पार्वती की आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन समर्पित। हर आत्मा को उसके कर्म बांधते हैं। जैसे बीज बोया जाता है वैसे ही फल मिलता है। यह कर्मों की श्रृंखला भी ही जन्मों का कारण है। जो इसे समझ लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो कर्म रहित हो जाता है वह शिव हो जाता है। योग वह साधन है जो आत्मा को शरीर से जोड़ता है और फिर शरीर से परे ले जाकर ब्रह्मा से मिलाता है। ध्यान, प्राणायाम, तप से सब योग के अंग हैं, परंतु सबसे बड़ा योग है श्रद्धा और समर्पण। जिसमें श्रद्धा है उसमें शिव प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रा। जब साधक इसे जागृत करता है तो उसकी चेतना ब्रह्मा से जुड़ जाती है, और जो सहस्त्र तक पहुंच जाए वह मृत्यु को पार कर लेता है। पार्वती ने कहा, हे महादेव, क्या यह ज्ञान केवल योगियों के लिए है? शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, यह तो हर प्राणी के लिए है जो सच्चे हृदय से जिज्ञासा करता है। श्रद्धा ही साधन बन जाती है और प्रेम ही शिव तक पहुंचाता है। अमृत कोई औषधि से नहीं आता, यह आत्मा है ज्ञान से। जिसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाए वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। वह आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, और यही है अमर कथा। शिव बोले, और प्रकृति शांत थी। हर शब्द मंत्र बनकर गूंज रहा था। पार्वती की चेतना एकाकार हो रही थी और वह गुफा अमर हो रही थी। परंतु कुछ और भी था वहाँ। गुफा के कोने में एक छोटी सी दरार थी जहाँ 2 छोटे पक्षी बैठे थे। एक अंडे के भीतर वे शिव की हर बात को सुन रहे थे, और वहीं बना एक नई कथा, कबूतरों की अमर कथा। गुफा के कोने में बर्फीली दीवार की दरार में एक पक्षी ने अंडा दिया था। वहीं पर जन्मे थे 2 नवजात कबूतर। वे अंडे शिव की अमर कथा के समय ही फूटे थे, और उनके कानों ने सुनी थी वो हर ध्वनि जो अमर रहस्य से भरी थी। शिव ने नहीं जाना कि वहाँ कोई और भी था, क्योंकि वह इतने मौन और शुद्ध थे जैसे कोई ध्यानस्थ आत्मा हो। परंतु वे सुन चुके थे पूर्ण अमर कथा। जब शिव ने कथा समाप्त की, उन्होंने नेत्र खोले और चारों ओर देखा। गुफा मौन थी, परंतु ध्यान में
थी, परंतु तभी एक ध्वनि हुई कबूतरों के फड़फड़ाने की। शिव चकित होकर यह क्या, कोई और भी सुन रहा था। पार्वती आश्चर्य से, नाथ, यह 2 कबूतर, ये तो नवजात हैं। शिव गंभीर होकर, तो इन्हें भी अमर कथा सुनने का लाभ मिल गया। ये अब अमर हो चुके हैं, क्योंकि जिन्होंने यह कथा सुनी उस पर मृत्यु का प्रभाव नहीं होता। कबूतरों का शिव को प्रणाम। कबूतर ने अपने पंख हिलाए और जैसे जैसे शिव की ओर उड़ने लगे, उनका स्वरूप दिव्य होता चला गया। वे अब साधारण पक्षी नहीं रहे, वे शिव की कृपा से अमर आत्मा हो गए। यह कोई साधारण पक्षी नहीं थे, ये तो शिव कथा के वाहक बन चुके थे, अमरनाथ के प्रहरी। आज भी जब श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में जाते हैं तो कभी कभी उन 2 कबूतरों को देखते हैं, बर्फ में हिमशिला के पास, ठंड में भी जीवित, ना खाना ना गर्मी, फिर भी वे जीवित। श्रद्धालु कहते हैं यह शिव की लीला है। ये वही 2 कबूतर हैं जिन्होंने अमर कथा सुनी थी। वे पक्षी और अब प्रतीत होते हैं उस सत्य के कि जो भी श्रद्धा से शिव को सुने वह अमृत को पा सकता है। हमने शब्द नहीं समझे पर स्वर को आत्मा में उतारा, हमने मंत्र नहीं बोले पर मौन में साधना की, हमने अमृत को शब्दों में नहीं अनुभव में पाया। यह केवल कथा नहीं, यह चेतना भी है। यह प्रमाण है कि शिव जब अमर कथा सुनाए तो पूरा ब्रह्मांड मौन होकर सुनता है। अमर कथा केवल शिव और पार्वती तक सीमित नहीं रही, वह बन गई एक आवाहन उस आत्मा के लिए जो शिव को पाना चाहती थी। ऐसे ही एक आत्मा थी, एक साधारण संत, परंतु उसकी भक्ति भी असाधारण। यह कहानी है एक सच्चे भक्त की, जिसने अपना सब कुछ त्याग कर अमरनाथ तक का सफर तय किया। संत आत्माराम की कथा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में जन्मे संत आत्माराम गुरु की शरण में बाल्यकाल से ही शिव की आराधना में लीन हो गए। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, ना ही घर को मोह अपनाया। उनकी आंखों में बस शिव का नाम था। संत आत्माराम, हे भोलेनाथ, जीवन में कुछ न मांगा, पर एक बार आपकी उस अमर गुफा में दर्शन कर लूं जहां आपने स्वयं अमर कथा कही थी। एक दिन आत्माराम ने केवल एक कमंडल रुद्राक्ष और एक माला लेकर अमरनाथ की यात्रा की ओर पैदल निकल पड़े। ना पैर में जूते थे, ना साथ में कोई साथी, केवल था शिव नाम और विश्वास। रास्ते में भारी बर्फबारी, तूफानी भूख और जंगल जानवरों से सामना हुआ, परंतु आत्माराम का हृदय अडिग रहा। भोलेनाथ की राह कठिन हो सकती है, परंतु उनकी कृपा सबसे ऊंची है। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वे एक चट्टान के नीचे बैठ गए और बोले, हे प्रभु, अब आपकी इच्छा, और समाधि में चले गए। वहीं उन्होंने शिव का ध्यान किया और घंटों तक वह बिना हिले डुले बैठे रहे। शिव का नाम उनके होठों पर गूंजता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रात्रि में अचानक तेज प्रकाश फैला। गुफा के भीतर शिव ने दर्शन दिए। आत्माराम ने आंखें खोली और कहा, प्रभु। शिव मुस्कुराते हुए, हे भक्त, तूने मेरी कथा नहीं सुनी, पर तूने मुझे जी लिया। तेरी भक्ति ही तेरा अमृत है। जा, अब तुझमें मैं हूँ और मुझमें तू। तू जहाँ रहेगा वहाँ मैं रहूँगा। आत्माराम वहीं बैठकर समाधिस्थ हो गए। गुफा के बाहर बर्फ गिरी, पर उनका शरीर स्थिर रहा जैसे पत्थर। वो अब भी वहाँ है, साक्षात शिव में विलीन। आज भी लोग कहते हैं, अगर तुम्हारा हृदय आत्माराम जितना पवित्र है तो अमरनाथ की गुफा स्वयं तुम्हें पुकारती है। भक्ति से बड़ा कोई पास नहीं, श्रद्धा से सच्चा कोई द्वार नहीं। अमरनाथ की कथा केवल संतों और कबूतरों तक सीमित नहीं रही। राजाओं ने भी अपना अहंकार छोड़कर इस अमर गुफा की शरण ली। ऐसे ही एक राजा थे भर्तृहरि, वैराग्य, भक्ति और त्याग की एक अनोखी मिसाल। राजा भर्तृहरि का वैराग्य। राजा भर्तृहरि उज्जैनी के प्रतापी सम्राट थे। संपत्ति, रानियां, वैभव सब कुछ था, पर एक दिन उन्होंने देखा कि जीवन का सब कुछ क्षणिक है, यह सब माया है। शरीर, प्रेम, राजपाट, इनमें शिव नहीं है, इनमें सत्य नहीं है। यदि कुछ शाश्वत है तो केवल शिव।
राजा ने गद्दी अपने छोटे भाई को सौंप दी। केवल गेरुआ वस्त्र पहनकर हाथ में त्रिशूल और कमंडल लिया और हिमालय की ओर निकल पड़े। जिसे कभी हजारों हाथियों का जुलूस मिलता था, अब वह अकेला पथिक बन चुका था, शिव की खोज में, सत्य की तलाश में। बर्फीली हवाएं, उफनती नदियां, जंगली जानवर, ठंडी रातें, कुछ भी राजा को रोक नहीं सका। राजा प्रार्थना करते हुए, हे शिव, यदि मैं इस शरीर में ना पहुंच सकूं तो मेरी आत्मा को उस गुफा तक पहुंचा देना। मेरा उद्देश्य केवल आपका दर्शन है। गुफा में प्रवेश करते हैं। एक दिन शेष शक्ति के साथ राजा अमरनाथ गुफा में पहुंचे। गुफा में गूंज रही थी ओम नमः शिवाय। शिवलिंग पर बर्फ जम रही थी, परंतु राजा का हृदय जल रहा था भक्ति से। राजा ने कहा, हे नाथ, मैं अब कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आपके चरणों में स्थान दीजिए। अब मैं राजा नहीं, बस आपका दास हूँ। भर्तृहरि, शिव की कृपा और वाणी, भर्तृहरि, तूने राजपाट छोड़ा, पर उससे भी अधिक अपना अहम छोड़ा। तो अमर नहीं हुआ शरीर से, पर आत्मा से तो अब अनंत है। तेरी भक्ति अमर कथा का भाग बन गई। राजा भर्तृहरि उसी गुफा में ध्यान मग्न हुए और वहीं समाधिस्थ हो गए। आज भी जब गुफा में ध्यान लगाया जाता है तो एक दिव्य पुरुष की अनुभूति होती है। वह है भर्तृहरि, जो अब शिव के साथ एकाकार है। कबूतरों की कथा हो या संत आत्माराम की, राजा भर्तृहरि का त्याग हो या पार्वती की जिज्ञासा, अमरनाथ केवल एक स्थान नहीं है, वह शिव का जीवान स्वरूप है। वह श्रद्धा का शिखर है, जहाँ हर आत्मा अमर बन जाती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु जब बर्फीली राहों पर बढ़ते हैं तो वे केवल यात्रा नहीं कर पा रहे होते, वे अमर कथा को दोहराते रहते हैं। शिव जिन्हें बुलाते हैं और वह गुफा आज भी गूंजती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे एक बार नहीं, बार बार सुनिए और अपने परिजनों, मित्रों और शिव भक्तों तक जरूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही और अद्भुत कथाएं आप तक समय पर पहुंचें। इस वीडियो को लाइक करें, ये आपका आशीर्वाद होगा इस सेवा के लिए, और शेयर ज़रूर करें जिससे हर शिव भक्त तक ये अमर कथा पहुँचे। हर हर महादेव। जय अमरनाथ बाबा की।